यहूदियों की बस्ती के अंदर एक शादी थी, यहूदी की बेटी की। अब यहूदियों ने एक साजिश बनाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कि आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को दावत देते हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, और बुलाएंगे कि दावत देंगे। हमारी औरतों ने उम्दा लिबास पहना होगा, ज़ेवरात पहने होंगे, और उनके बाद इतना कीमती लिबास नहीं होगा, ज़ेवरात नहीं होंगे सजने के लिए, संवरने के लिए। हमारे लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। तो उन्होंने कहा, इस तरह प्लानिंग बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर हुए। अर्ज़ की कि हमारी बेटी की शादी हम चाहते हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो आपकी बेटी इस शादी में ज़रूर आए। हमारी ख्वाहिश है कि आपकी बेटी भी इस शादी के अंदर शामिल हो, मेरी बेटी की शादी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इजाज़त तो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम दे सकते हैं, आप उनके पास जाएं, क्योंकि वो उनके खामिद हैं, वो इजाज़त देंगे। तो फिर वो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास गए, जाकर इजाज़त तलब की। उन्होंने कहा कि ये तो सैयदा खुद जवाब दे सकती है। जब सैयदा के पास गए तो उन्होंने कहा, जी ये मेरे खामद मौला अली, मैं उनसे पूछ कर मौला अली ने तो इजाज़त दे दी। कि ठीक है, मैं फिर भी एक दफ़ा अली से पूछ लेती हूँ। मौला अली से पूछा, उन्होंने कहा मेरी तरफ से तो इजाज़त है। कहा ठहर जे, फिर भी मैं अपने बाबा से पूछ लूँ एक दफ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतने खुलूस और मोहब्बत से ये लोग आए हैं तो इनको इनकार ना करो, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। आपने वादा कर लिया उनके साथ उनकी शादी में आने का। जब वो दिन आया तो शादी सजी। यहूदियों की लड़कियों ने उम्दा लिबास पहने, सबसे कीमती लिबास उन्होंने सलवाए और पहने, जेवरात जो है वो इस्तेमाल किए, अपने आप को खूब बना सवर कर जो है वो शादी के अंदर शामिल हुई। और अब सारे की सारी जितनी औरतें सिर्फ इंतज़ार कर रही हैं सैयदा का, और सिर्फ दिल के अंदर क्या, ये नहीं कि उनका इस्तकबाल करना है इन्होंने, नहीं, ताकि उनका मजाक उड़ाया जाए इस मजलिस के अंदर और सबको कहा गया खड़ा ना हो, ना मर्दों में से ना कोई औरतों में से। जब वो आए सब खामोशी से बैठे रहे। अल्लाह को ये पता था कि ये इन्होंने ऐसा करना है, मेरे नबी को भी ये पता था। रब ने क्या किया, रब ने फरमाया जबरील जल्दी जा, जन्नत से जाकर उम्दा लिबास लेके जा। कोई मेरे महबूब की बेटी पर उंगली उठाए, ये मुझसे गवारा नहीं है। जाओ जाकर जन्नत से उम्दा लिबास लो, उम्दा जेवरात लो, जाकर मेरे महबूब की बारगाह के अंदर पेश करो और अर्ज करो कि ये अपनी बेटी को पहना कर उस शादी में बेचना। जबरील जाते, जन्नत से लिबास लेते, उम्दा जेवरात लेते नबी की बारगाह के अंदर। मेरे आका ने फरमाया सैयदा तुम ये पहन कर जाना। अब सैयदा ने जन्नती लिबास पहना, बड़ा खूबसूरत लिबास था, जन्नती जेवरात पहने। अब सैयदा जा रही है, रूहानी तौर पर उनके दाएं बाएं आगे पीछे हूरे हैं उनके इस्तकबाल के लिए, उनके इर्द गिर्द हूरे हैं, क्योंकि जन्नत की औरतों की सरदार सैयदा फातिमा है। मेरे आका ने फरमाया मेरी लख्ते जिगर जो है वो जन्नत की औरतों की क्या है, सरदार है। अब उसकी कनीज़ें तो जन्नत की हूरें हैं। अब जब शादी के अंदर दाखिल होती हैं तो वो जो औरतें सब ने एक दूसरे को कहा था कि उनके इस्तकबाल के लिए किसी ने उठना नहीं है। जब सैयदा के चेहरे पर उनकी नज़र पड़ती है, उनके लिबास पर जब नज़र पड़ती है, उनके जेवरात पर जब नज़र पड़ती है, सारी की सारी औरतें अपनी कुर्सियां छोड़कर हाथ बांध कर सैयदा के इस्तकबाल के लिए सामने खड़ी हो जाती हैं। अब सारे जाकर जितनी भी औरतें हैं सैयदा का हाथ थाम लेती है, दामन थाम लेती है, अर्ज करती हैं हमने भी बड़ा उम्दा लिबास सिलाया है, आला किस्म के जेवरात पहने, लेकिन आपका लिबास तो बहुत आला है, आपने कहाँ से लिया, बताएं तो सही जरा, कहाँ से लिया है इतना उम्दा और इतना आला लिबास।
कहा मैंने अपने बाबा से लिया है। अच्छा, आपके बाबा ने कहाँ से लिया है? मेरे बाबा ने को जबरील ने ला कर दिया है। तो जबरील ने कहाँ से लिया है? कहा जन्नत से लेकर आए। सैयदा ये घराना कभी झूठ नहीं बोलता। कहा जन्नत से मेरे लिए ये लिबास आया है। अब यहूदियों की जितनी औरतें वहां पर मौजूद थी सबने कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। और जितना मजमा था वहां पर, जितनी औरतें थी, यहूदियों की बच्चियां थी, वो सारी की सारी जो है कलमा पढ़ के मुसलमान होगी। अगर उनके हामिद भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए तो वो रहने के लिए तैयार हुए, अगर ना हुए तो उनने उनसे तलाक ले ली। अल्लाह अकबर।